गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 में पढ़ेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है नोइंग द कंप्यूटर पार्ट्स। नोइंग द कंप्यूटर पार्ट्स, KNOWING, knowing the, THE, the computer, COMPUTER, computer parts, PARTS, parts. knowing the computer parts, इसका मतलब हुआ कि हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। नोइंग द कंप्यूटर पार्ट्स मतलब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानने से पहले कुछ उसके बारे में हम समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब बिजली से चलने वाला एक उपकरण है। कंप्यूटर क्या है? बिजली से चलने वाला एक उपकरण है। विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोसेस raw data and give a meaningful output। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोसेस रॉ डाटा एंड गिव ए मीनिंगफुल आउटपुट। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न भागों से बना है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मतलब कौन? कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न भागों से बना है। किसे इसको रिपीट करते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग मतलब कंप्यूटर जो है वो किससे बना है? अलग अलग पार्ट्स से बना है जो वर्क करते हैं और क्या जो एक साथ टुगेदर एक साथ वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं? मतलब रॉ डाटा मतलब डाटा को प्रोसेस करते हैं एंड आउटपुट मीनिंगफुल मतलब आउटपुट के रूप में जो हम डाटा प्रोसेस किए उसको आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट देता है। और रिजल्ट देने का काम जो कंप्यूटर करता है वो एक साथ करता है। तो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने के लिए विभिन्न पार्ट से बना है। कंप्यूटर क्या है? अलग अलग के जो वर्क करता है, अलग अलग के जो काम करता है उसको एक साथ जो काम करता है वो एक ही पार्ट से बना हुआ है। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is made up of different parts working together to process raw data and give a meaningful output।
कंप्यूटर क्या है? बिजली के द्वारा चलने वाला एक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न पार्ट्स या विभिन्न भागों से बना है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न भागों से मिलकर बना है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न भागों से मिलकर बना है। आगे, ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स एक साथ कंप्यूटर सिस्टम के साथ है या कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या है? ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी पार्ट्स एक साथ कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। क्या है? कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स एक साथ किससे जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर सिस्टम से। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। पूरा वो एक सिस्टम हो गया। तो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वे सभी पार्ट्स को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोसेस रॉ डाटा एंड गिव ए मीनिंगफुल आउटपुट। कंप्यूटर क्या है? बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देने के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न भागों से मिलकर बना है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं वे सभी पार्ट्स किससे जुड़े हुए रहते हैं? किसके साथ जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जो है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स एक साथ कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया कुछ कंप्यूटर के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग, कौन कौन से कंप्यूटर के भाग होते। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के भाग। तो देयर आर 4 essential parts without which computer कैन नॉट वर्क। क्या कह रहा है कि देयर आर 4 essential parts without which computer कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर के 4 आवश्यक पार्ट्स होते हैं। क्या? कंप्यूटर के 4 आवश्यक पार्ट्स होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर में हम कोई वर्क नहीं कर सकते। कंप्यूटर के मेन 4 ही पार्ट्स होते। अगर 4 पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट्स को अगर हम हटा देते हैं तो कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। क्या कह रहा है कि देयर आर 4 essential parts without which computer कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर के 4 आवश्यक पार्ट्स होते हैं, अगर उसमें से किसी भी एक पार्ट्स को हटा दिया जाए तो कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। और कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? मॉनिटर, CPU,
सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ये क्या है, इसके एसेंशियल पार्ट्स मतलब आवश्यक पार्ट्स हैं। क्या क्या? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ये क्या होगा इसके एसेंशियल पार्ट्स। तो देयर आर 4 essential parts without which computer cannot work। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिसके बिना अगर इसमें से किसी भी एक पार्ट्स को हटा दिया जाए तो कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। याद रखना है आप लोगों को कि इसके 4 मेन पार्ट्स क्या होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। क्या होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। इसको माइंड में एकदम रखना है कि ये कंप्यूटर के 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर इन 4 पार्ट्स में से किसी भी एक पार्ट्स को अगर हम हटा देते हैं तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया इसके मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट्स के। अब इसके कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं। जरूरी तो नहीं कि इस कंप्यूटर 4 ही पार्ट से वर्क करता है, हमको अदर वर्क भी करना है तो उसके लिए भी उसके अदर पार्ट्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उसके अदर पार्ट्स के बारे में। देखो बुक में दिया हुआ है उसके अदर पार्ट्स के बारे में भी। कंप्यूटर के हम अदर पार्ट्स के बारे में पढ़िए। अभी जैसे हम तो पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। अब उसके कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं जैसे द अदर पार्ट्स कंप्यूटर हेल्पिंग पार्ट्स। कंप्यूटर के कुछ सहायक दूसरे पार्ट्स भी होते हैं। कंप्यूटर के सहायक दूसरे कुछ पार्ट्स भी होते हैं विच हेल्प और असिस्ट द वर्क ऑन कंप्यूटर, जिसकी हेल्प से या उसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। क्या कह रहा है? द अदर पार्ट्स आर हेल्पिंग पार्ट्स विच हेल्प और असिस्ट द वर्क ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के सहायक दूसरे पार्ट्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से या सहायता से हम कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के हेल्पिंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सहायक भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटर, मोडेम, स्पीकर्स, यूपीएस, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। ये कंप्यूटर के सहायक पार्ट्स है। अगर हमको जरूरत है इन सब पार्ट्स की तो हम इसका यूज करेंगे, अगर हमको जरूरत नहीं है तो हम इसका यूज नहीं भी कर सकते। ये इसके सहायक पार्ट्स है, कंप्यूटर के सहायक पार्ट्स है। ये हम पे डिपेंड है कि हमको इसका यूज करना है या नहीं करना। लेकिन ये आप लोग को याद रखना है कि कंप्यूटर के मेन 4 ही पार्ट्स होते हैं। और 4 पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। अगर इसमें से हम किसी भी एक पार्ट्स को अगर हम हटा देते हैं तो कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके जो हेल्पिंग पार्ट्स है, हेल्पिंग पार्ट्स ढेर सारे बताएं कि कौन कौन से हैं। अगर इसमें से अगर हम किसी भी एक पार्ट्स को अगर हटा देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो वर्क करना बंद नहीं करेगा। कंप्यूटर जो वर्क करता है वो वर्क करते रहेगा। तो अदर पार्ट्स को अगर हम हटा देते हैं तो कंप्यूटर वर्क करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये कंप्यूटर के क्या पार्ट्स है, हेल्पिंग पार्ट्स है, जिस हम इसका यूज करना चाहते तो कर सकते। और इसको भी याद रखना है कि कंप्यूटर के अदर पार्ट्स या हेल्पिंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटर, मोडेम, स्पीकर्स, यूपीएस, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। ये सब क्या है, इसके हेल्पिंग पार्ट्स। तो आप लोग को याद रखना है कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसके हेल्पिंग पार्ट्स भी कौन कौन होते हैं। तो याद रहेगा कंप्यूटर के मेन पार्ट्स 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। और उसके हेल्पिंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं,
प्रिंटर, मोडेम, स्पीकर, यूपीएस, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। ये क्या है, इसके हेल्पिंग पार्ट्स है। ये हम हमारी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर के हेल्पिंग पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे इसेंशियल पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर के जो आवश्यक पार्ट्स है, जो उसके मेन पार्ट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसेंशियल पार्ट्स क्या होगा, ESSENTIAL, इसेंशियल पार्ट्स, PARTS, इसेंशियल पार्ट्स। तो इसका मतलब इसके आवश्यक पार्ट्स, किसके, कंप्यूटर के आवश्यक पार्ट्स या उसके मेन पार्ट्स। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या था, सबसे पहले मॉनिटर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉनिटर के बारे में, MONITOR, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का मेन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मेन पार्ट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आप तो सब जानते हैं कि मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन। मॉनिटर जो है वो किसके जैसे दिखता है, टेलीविजन की तरह। टेलीविजन जानते हो किसे कहते हैं ना, टीवी। मतलब मॉनिटर किसकी तरह दिखता है, टीवी की तरह। विच डिस्प्ले पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। क्या बोल रहा है, इसको फिर से पढ़ते हैं। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन विच डिस्प्ले पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। मतलब मॉनिटर जो है वो किसकी तरह दिखता है, टेलीविजन की तरह दिखता है, जिसके डिस्प्ले पर, किसके डिस्प्ले पर, मॉनिटर के डिस्प्ले, डिस्प्ले जानते हैं ना, स्क्रीन, डिस्प्ले के, मॉनिटर के डिस्प्ले पर हम पिक्चर और टेक्स्ट को देख सकते हैं। किस पर देख सकते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले पर, या मॉनिटर पर की जो स्क्रीन है उस पर हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, पिक्चर्स और टेक्स्ट। पिक्चर और टेक्स्ट को हम देख सकते हैं। तो मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन विच डिस्प्ले पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। मॉनिटर जो है वो दिखने में किसकी तरह दिखता है, टेलीविजन की तरह, जिसकी हेल्प से, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, जिसके डिस्प्ले पर, मतलब किसके, मॉनिटर के डिस्प्ले पर हम पिक्चर और टेक्स्ट को देख सकते हैं। आगे, व्हाट एवर वी टाइप थ्रू ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। फिर से समझते क्या बोल रहा है ये, कि व्हाट एवर वी टाइप थ्रू ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। कंप्यूटर के कीबोर्ड, कंप्यूटर के पार्ट्स भी एक होता है कीबोर्ड, बताया है ना, कंप्यूटर का एक पार्ट भी होता है कीबोर्ड। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर हम जो भी टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं या लिखते हैं, वो हमको कहाँ शो होता है, मॉनिटर के डिस्प्ले पर। कहाँ शो होता है, कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर के डिस्प्ले पर, यानी कि उसके स्क्रीन पर हमको दिखाई देगा। किसके स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर हमको दिखाई देगा। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट एवर वी टाइप थ्रू ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, जो भी हमको लिखना है, राइटिंग लिखना है, ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, हम टाइप करना है, उसको जो भी हम टाइप करते हैं वो हमको कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर के डिस्प्ले पर दिखाई देता है। It is also known as the visual display unit. It is also known as the visual display unit. तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर को हम क्या कर सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU। क्या कर सकते हैं, VDU या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम क्या कर सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या, इसको याद रखना है, मेन पॉइंट। मॉनिटर को हम क्या कर सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट
या इसको VDU, इसका फुल फॉर्म भी शॉर्ट में आएगा कि VDU का मतलब क्या होता है, VDU का फुल फॉर्म क्या है, तो हम क्या कहेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको कहते हैं, किसको कहेंगे, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हम मॉनिटर को कहेंगे। किसको कहेंगे, मॉनिटर। मॉनिटर को हम क्या कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आगे, नाउडेज मेनी काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स आल्सो फंक्शंस एज इनपुट डिवाइस। फिर से इसको रिपीट करते क्या कह रहा है, नाउडेज मेनी काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स also functions as input device। अभी कई दिन, मतलब क्या कह रहा है, अब इन दिनों, नाउ डे मतलब अब इन दिनों कई प्रकार के मॉनिटर, अब इन दिनों कई प्रकार के मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क कर रहे, इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि अब इन दिनों, नाउ डे मतलब अब इन दिनों कई प्रकार के मॉनिटर्स, अब इन दिनों कई प्रकार के मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में अपना काम कर रहे हैं। These monitors are touch screen monitors used mainly in laptop and tablet। क्या कह रहा है कि these monitor are touch screen monitors used mainly in laptop and tablet। तो यह मॉनिटर या यह कंप्यूटर, मतलब क्या, कौन सा कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट, क्या यह मॉनिटर या यह कंप्यूटर, क्या जो भी कह सकते हैं, यह मॉनिटर मतलब कौन सा, लैपटॉप और टैबलेट अब किसकी तरह से काम कर रहा है, टच स्क्रीन की तरह से काम कर रहे हैं। मेनली वो क्या है, टच स्क्रीन की तरह से काम कर रहे हैं। और आजकल लैपटॉप हो गया या टैबलेट हो गया, सब क्या है, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन के से ही वर्क होता है, काम होता है, हमको उसमें टच करना है, वो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि अब यहाँ मतलब अब क्या हो रहा है कि यहाँ जैसे मॉनिटर, लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर जो है वो किसकी तरह कैसे वर्क कर रहा है, टच स्क्रीन की तरह वर्क कर रहा है। उसको हमको सिर्फ टच करना है और फंक्शन क्या होता है, खुल जाते हैं। तो ये हो गया आपके मॉनिटर के बारे में। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं कि एसेंशियल पार्ट्स मतलब कंप्यूटर के आवश्यक पार्ट्स या उसके मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, मॉनिटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन। मॉनिटर क्या है, लुक लाइक ए टेलीविजन। मॉनिटर जो है वो देखने में किसकी तरह है, एक टेलीविजन की तरह है। विच डिस्प्ले पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, जिसके डिस्प्ले पर हम क्या देख सकते हैं, पिक्चर और टेक्स्ट को। जो भी पिक्चर उसमें है या जो भी टेक्स्ट हम लिखे हैं उसको हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, मॉनिटर पर। तो मॉनिटर पर हम क्या क्या देख सकते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पर हम पिक्चर और टेक्स्ट जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको हम, या जो पिक्चर बना हुआ है उसको हम देख सकते हैं। वॉट एवर वी टाइप थ्रू ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। क्या बोल रहा है, वाट एवर वी टाइप थ्रू ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, किसके, कंप्यूटर के कीबोर्ड से हम जो भी टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं वो हमको कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर के स्क्रीन पर। हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो हमको तो कीबोर्ड पे दिखाई नहीं देगा, किस पे देगा, मॉनिटर के स्क्रीन पे। तो वही कह रहा है कि जब भी हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे, कीबोर्ड से हम जो भी टेक्स्ट को या जो भी हमको टाइप करना है उसको टाइप करेंगे तो वो हमको कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इट इज आल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब हम मॉनिटर को क्या कह सकते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कह सकते हैं मॉनिटर को हम? विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर VDU। क्या कह सकते हैं? VDU। Nowadays, many kinds of computers also functions as input device. Nowadays, many kinds of computers also functions as input device. अब इन दिनों कई प्रकार के मॉनिटर्स, क्या कह रहा है कि अब इन दिनों कई प्रकार के मॉनिटर्स जो है वो इनपुट डिवाइस के रूप में अपना काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इनपुट डिवाइस में कौन कर रहा है कि अब इन दिनों कई प्रकार के जो मॉनिटर्स है वो इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क कर रहे, अपना काम कर रहे हैं। These monitors are touch screen monitor used mainly in laptop and tablet. These monitors are touch screen monitors used mainly in laptop and tablet. तो यह मॉनिटर मतलब कौन सा मॉनिटर? लैपटॉप और टैबलेट। कौन सा मॉनिटर? लैपटॉप और टैबलेट जो है वो मेंटली कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसा उसका यूज हो रहा है? टच स्क्रीन। तो ये कह रहा है कि यह मॉनिटर मतलब लैपटॉप मॉनिटर और टैबलेट मॉनिटर जो है जिसका मेंटली यूज जो हो रहा है वो टच स्क्रीन के रूप में यूज हो रहा है, टच स्क्रीन के द्वारा उसका यूज हो रहा है। तो ये हो गया आपका इसेंशियल पार्ट्स मॉनिटर्स। इसके अदर पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। इतना आपको जितना पढ़ाया गया है उसको समझना है, उसको रिपीट करना, उसको याद रखना है कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके अदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।